पुराने जमाने के गांव चनाब नगर के किनारे एक छोटा सा बाजार था जहां लोग रोजाना अपनी जरूरियात के लिए आते जाते थे। और इसी बाजार के बीच एक छोटा सा घर था जिसमें चांदनी बीबी रहती थी, जो ना तो गांव की सबसे अमीर औरत थी और ना सबसे खूबसूरत, लेकिन उसमें एक चीज नुमाया थी, लालच और खुदगर्जी। वो हमेशा सोचती रहती कि ज्यादा से ज्यादा माल दौलत और जायदाद कैसे हासिल की जाए, चाहे इसके लिए उसे दूसरों के साथ इंसाफ न करना पड़े। और इसकी ये आदत गांव वालों के लिए मुसलसल तशवीश का बायस थी, मगर कोई भी बुरा नहीं कहता था, क्योंकि सब जानते थे कि लालच इंसान के लिए तबाही ला सकता है। चांदनी बीबी के घर के सामने एक छोटा सा दुकान वाला बाजार था, जहां ताजरों, किसानों और दीगर गांव वालों का आना जाना रहता था। और बीबी अक्सर दुकान वालों के साथ बातचीत करती, उनके माल की कीमतें पूछती और फिर सोचती कि किस तरह ये माल सस्ता करके खुद के लिए फायदा हासिल करे। और इसकी ये आदत खास तौर पर ताजिर रहमत अली के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी, जो एक ईमानदार और मेहनती ताजिर था और गांव वालों के साथ इंसाफ करता था। मगर बीबी के मुसलसल सवालात, मुतालिबात और लालची रवैये ने इसके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था। एक दिन बीबी ने बाजार में नया मंसूबा सोचा और फैसला किया कि वो एक बड़ा खरीदार बनकर ताजरों से कम कीमत में माल खरीदे और फिर ज्यादा कीमत पर बेचे। और इसके जहन में ये ख्याल था कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो वो गांव की सबसे मालदार औरत बन जाएगी। लिहाजा इसने सबसे पहले रहमत अली की दुकान का रुख किया और बड़ी महारत से पूछा, रहमत अली, तुम्हारा कपड़ा आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे 10 गुना ज्यादा खरीदने की रियायत दे सकते हो? रहमत अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी, मैं अपनी कीमतों में इंसाफ का ध्यान रखता हूँ, जो कीमत मैंने लिखी है वही दुरुस्त है। चांदनी बीबी के लिए यह जवाब किसी धचके से कम ना था। उसने फैसला किया कि सब्र और चालाकी से वो अपनी मर्जी हासिल करेगी और हर दिन बाजार में आना शुरू कर दिया। छोटे छोटे सवालात करने लग गई और ताजरों को थकाने की कोशिश करने लगी ताकि आखिरकार वो कीमतें कम कर दें। चंद दिन बाद गांव के लोग इसकी सरगर्मियों को देखकर हैरान रह गए। हर ताजिर इसकी मौजूदगी से थकन महसूस करने लगा। लेकिन एक दिन गांव के सबसे दाना बुजुर्ग ने इसे समझाने का फैसला किया और बड़े सब्र से कहा, बेटी, दौलत सिर्फ माल से नहीं आती बल्कि इंसाफ और ईमानदारी से भी आती है। जो शख्स दूसरों पर जुल्म करके माल कमाता है आखिरकार वही नुकसान उठाता है। चांदनी बीबी ने उनकी बातें सुनी, लेकिन अंदर से सोचा कि ये बुजुर्ग हमेशा नसीहत करते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी मंसूबाबंदी छोड़ने वाली नहीं। यूं चांदनी बीबी की लालच की दुनिया में अगला मरहला शुरू हुआ जब उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ बाजार में छोटे छोटे माल की खरीदारी नहीं करेगी, बल्कि गांव के सबसे बड़े ताजर रहमत अली की दुकान से सबसे कीमती कपड़े और कीमती माल खरीद कर सस्ता करके खुद फायदा उठाएगी। और इस मंसूबे के लिए उसने न सिर्फ अपना वक्त बल्कि अपनी हर चालाकी इस्तेमाल करने का अज़्म कर लिया। उसने एक दिन बड़े हुनर से रहमत अली की दुकान के करीब जाकर पूछा, रहमत अली, आपके पास आज सबसे कीमती कपड़ा कौन सा है? मैं इसे देखना चाहती हूँ, शायद हमें सौदे में रियायत मिल जाए। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा, बीबी, जो कीमत मैंने लिखी है वही इंसाफ के दायरे में दुरुस्त है, मगर आप देख सकती हैं कपड़ा निराला और बेहतरीन है। चांदनी बीबी ने फौरन अपने मंसूबे के तहत ताजरों से अलग अलग बातें करना शुरू की, हर एक से थोड़ी थोड़ी रियायत मांगी और बाजार में चलते फिरते हर एक से यही सवाल दोहराया कि ये माल क्यों इतना महंगा है, क्या आप मुझे कम कीमत में ना दे दें? हर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया और गांव के लोग और ताजिर दोनों उसकी ये हरकत देखकर हैरान रह गए। चंद दिनों बाद बीबी ने अपने मंसूबे के लिए एक खास दिन चुन लिया कि वो रहमत अली से सबसे कीमती कपड़ा खरीदकर गांव के दीकर बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचेगी और सबको हैरान करेगी। उस दिन चांदनी बीबी ने अपनी सबसे अच्छी कपड़े की दुकान का इंतखाब किया, दुकान के अंदर कदम रखा और बड़ी महारत से सवालात करने लगी, हर कपड़े के बारे में, हर रंग के बारे में और हर डिजाइन के बारे में। रहमत अली ने उसकी बातें सुनते हुए सोचा कि ये औरत वाकई अपने सोच में लालची है, लेकिन बहुत चालाक भी है। और उसने नरम दिली से कहा, बीबी, मैं आपके लिए सब कुछ दिखा देता हूँ, मगर याद रखें कि कीमतें मुनासिब हैं और कोई छूट नहीं हो सकती। चांदनी बीबी ने इस जवाब को सुनकर अंदर ही अंदर मंसूबा बनाया कि अब वो ताजरों की हर हरकत का फायदा उठाएगी और हर छूट का हिसाब रखेगी। कुछ दिन बाद बीबी ने कपड़ा खरीदकर गांव के सबसे मशहूर मैदान में एक छोटी दुकान सजाई, जहां हर कोई आकर उसे देखे और वो ज्यादा कीमत पर फरोख्त करे और हर खरीदारी पर एक नई लालच की चाल चले। लेकिन जैसे ही उसने माल लगाया, गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग ने उसे नसीहत की, बेटी, सिर्फ दौलत माल से नहीं आती बल्कि ईमान और इंसाफ के साथ भी आती है। जो शख्स दूसरों को धोखा देकर माल हासिल करे आखिरकार वही नुकसान उठाता है और दुनिया में हर अमल का बदला जरूर मिलता है। चांदनी बीबी ने उनकी बातें सुनी और अंदर से एक लम्हे के लिए सोचा, मगर उसकी लालच ने उसे फिर से अपनी चालों में घेर लिया। उसने सोचा कि अगर मैं सही तरीके से मंसूबा चलाऊं तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता और गांव में सबसे मालदार। चांदनी बीबी की लालच और मंसूबाबंदी अब अपनी इंतहा को पहुंच रही थी और वो दिन रात ये सोचती रहती कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा माल, ज्यादा से ज्यादा दौलत और ज्यादा से ज्यादा लोगों का खौफ या एहतराम हासिल किया जाए। लेकिन अब उसकी ये हरकत न सिर्फ गांव के दीगर लोगों के लिए परेशानी बन रही थी बल्कि खुद बीबी के लिए भी मसाइल पैदा करने लगी, क्योंकि हर दिन बाजार में ज्यादा माल खरीदने और ज्यादा कीमत पर बेचने के जतन के बायस लोग उससे दूर होने लगे। ताजरों ने अपने सामान की हिफाजत के लिए अपनी दुकानों के इर्द गिर्द मोहतात इंतजाम करना शुरू कर दिए और बच्चे बाजार में खेलते हुए उसके पास से गुजरते तो उसे छेड़ने लगते कि बीबी, तुम्हारे जादुई कपड़ों की कहानी सुनकर सब हैरान है, मगर तुम्हें अब ज्यादा मोहतात होना चाहिए। और एक दिन चांदनी बीबी ने सोचा कि एक नया मंसूबा बनाया जाए जिसमें वो गांव के सबसे अहम त्योहार के दिन बाजार में सबसे कीमती माल की नुमाइश करे और देखे कि कौन खरीद सकता है,
ताकि वो अपनी दौलत और ताकत का मुजाहरा कर सके। लेकिन जब उसने सब कुछ तैयार किया तो बाजार में एक और ताजिर जिसका नाम हलीम खान था आया और उसने बीबी को धीरे से नसीहत की कि बीबी, माल और दौलत के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना आखिरकार नुकसान ही लाता है। आज तुम्हारे मंसूबे का नतीजा तुम्हारे साथ क्या होगा ये देखने की बात है। बीबी ने इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी नुमाइश शुरू की। लेकिन जैसे ही लोग माल देखने के लिए आए, कई लोग उसकी लालच से नाराज होकर वापस चले गए और कुछ लोग उसे नसीहत करने लगे कि वो दूसरों के साथ इंसाफ करे। और तब बीबी ने महसूस किया कि उसके मंसूबे के असरात सिर्फ उसकी अपनी दौलत में नहीं बल्कि उसके ताल्लुकात और साथ में भी नजर आने लगे हैं। और उसी वक्त उसके सामने एक मौका आया कि एक छोटा सा हादसा पेश आया जब बाजार में रखी गई कुछ कीमती अशिया गिर गईं और नुकसान हो गया। और बीबी ने खुद देखा कि अगर वो थोड़ी सी अकल और ईमानदारी के साथ काम करती तो ये नुकसान नहीं होता। उसने अपने दिल में सोचा कि उसकी ये लालच और खुदगर्जी न सिर्फ दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है बल्कि उसके अपने लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। और यूं उसने पहली बार अपनी हरकतों पर गौर किया। उसके जहन में ख्याल आया कि शायद दौलत और माल से ज्यादा अहम चीज ये है कि लोग तुम पर एतमाद करें और तुम्हारी इज्जत करें। लेकिन ये सोचते ही उसके दिल में एक दाखिली जद्दोजहद शुरू हुई, क्योंकि उसकी लालच और ख्वाहिशात अभी भी मजबूत थी और वो जानती थी कि अगर उसने फौरी तौर पर अपनी हरकतें ना बदली तो वो गांव वालों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। और उसी लम्हे एक बूढ़े बुजुर्ग जो गांव के सबसे अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी के तौर पर जाने जाते थे, बाजार में आए और बीबी से कहा, बेटी, लालच इंसान को आर्जी खुशी देता है मगर आखिरकार नुकसान के सिवा कुछ नहीं देता। जो शख्स दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करे और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे, उसे दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है। चांदनी बीबी ने उनकी बातें गौर से सुनी और दिल में पहली बार यह सोच पैदा हुई कि शायद ये नसीहत उसकी जिंदगी के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। चांदनी बीबी की जिंदगी में एक नया दिन आया जब उसने अपने अमाल पर गौर किया और तय किया कि वो अपनी लालच और खुदगर्जी को पीछे छोड़कर दूसरों के साथ इंसाफ और ईमानदारी से पेश आएगी। और अगले दिन से उसने बाजार में आने वाले हर शख्स के साथ इज्जत और ईमानदारी का रवैया इख्तियार किया। पहले दिन बीबी ने सबसे कीमती कपड़े और माल लेकर दुकान सजाई, लेकिन इस बार उसने ना तो कीमत में कमी के लिए लोगों को धकेलना चाहा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। उसने अपने माल को दुरुस्त कीमत पर रखा और गांव के लोग जब आए तो उन्होंने देखा कि बीबी ने अपनी तमाम हरकत में शफाफियत और ईमानदारी इख्तियार की है। लोग हैरान और खुश हुए। ताजरों और ख़रीदारों ने उसके रवैये की तारीफ की और कहा कि वाकई उसने अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाई है। और बीबी के दिल में पहली बार सुकून और इत्मीनान का एहसास पैदा हुआ, क्योंकि वो जान गई कि दौलत और माल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और अच्छे अमाल से भी हासिल की जा सकती है। अगले चंद दिनों में बीबी ने अपने मंसूबे और बाजार में अपने मामलात को बेहतर बनाया। उसने ये सीखा कि दूसरों के साथ इंसाफ और शराफत का रवैया अपनाना ना सिर्फ उसे गांव में इज्जत देता है बल्कि उसकी ज़िंदगी को भी आसान और खुशगवार बनाता है। और यूं गांव के लोग भी उसकी तब्दीली के गवाह बने। बीबी अब लालची नहीं बल्कि एक मुतवाज़िन और आकिल औरत बन गई, जिसने अपने तजुर्बात और माजी की गलतियों से सबक सीखा और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इंसाफ और ईमानदारी के उसूलों को अपनाया। उसके साथ ही उसने बाजार के ताजरों और गांव के लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और सब ने महसूस किया कि वाकई हकीकी दौलत और खुशी इंसान की नेकी और ईमानदारी में छुपी होती है। बीबी अब ना सिर्फ खुद खुश थी बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिसाल भी बन गई। और यही इस कहानी का सबक आमोज पैगाम था कि लालच और खुदगर्जी इंसान को आर्जी फ़ायदा दे सकती है मगर हकीकी खुशी और सुकून ईमानदारी, इंसाफ और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात में छुपी है। और जो शख्स अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर दूसरों के साथ इंसाफ करता है वो ना सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि सबके दिलों में इज्जत और मोहब्बत भी हासिल करता है। यूं चांदनी बीबी की कहानी एक सबक आमोज इंजाम पर पहुंची। गांव के लोग अब उसे इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखते और बीबी हर दिन अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, इंसाफ और ईमानदारी के उसूलों को इख्तियार करते हुए एक हकीकी और मुस्बत मिसाल कायम करती रही। और पूरा गांव यह महसूस करता रहा कि लालच और खुदगर्जी के रास्ते हमेशा नुकसान की तरफ ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी और इंसाफ का रास्ता कामयाबी, खुशी और सुकून का रास्ता है।